हैं द न्यूज आपके साथ। मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय, उनके खिलाफ बेंगलोर में कांग्रेस के रमेश बाबू ने एफआईआर दर्ज कराया है। आपको जानकर हैरानी होगी ये एफआईआर क्यों है। कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये बदले की कार्रवाई है। राहुल गांधी ने मोदी समुदाय को बदनाम किया था। राहुल गांधी ने कहा था पूरे समाज में मोदी लोग चोर क्यों होते हैं, ऐसा कुछ कहा था राहुल गांधी ने। और आपको बता दें, बोला था कि सभी चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं। यहां पर अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया था वो बिल्कुल अलग है। अमित मालवीय ने ट्वीट के जरिए यह दिखाने की कोशिश की कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो गलत है। यहां अमित मालवीय के ट्वीट को मैं आपको पढ़ाती हूं और जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये एफआईआर दर्ज करने के लायक उनका ट्वीट है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस एफआईआर की जरूरत नहीं थी, ये बदले की कार्रवाई है। कांग्रेस पार्टी अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। और आपको बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस के आने के बाद तमाम बातें सामने आ रही है। एक दिन के बाद एक कांग्रेस पार्टी का रवैया सामने आ रहा है। कभी कांग्रेस पार्टी गायों को लेकर बनाए गए कानून को वापस लेने की बात करती है, गायों को मारे जाने की बात को लेकर उनके जो विधायक हैं, उनके जो नेता हैं, ऐसे बयान देते हैं। अब मैं चलिए आपको ले चलती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या खेल खेला कर्नाटक के अंदर। देखिए, अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले कि आरजी खतरनाक है, यानी राहुल गांधी खतरनाक हैं और अंदरूनी सूत्रों का खेल खेल रहे हैं। इससे ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो सैम पी जैसे राग के जरिए भारत के खिलाफ कट्टरता फैला रहे हैं। ऐसे लोग पीएम मोदी को शर्मिंदा करने के लिए विदेशों में बदनाम करने में तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। देखिए, ये अमित मालवीय का ट्वीट था कि ऐसे लोग पीएम मोदी को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। दर्शकों, आपको याद होगा राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं वो भारत की तरक्की के बारे में कुछ तो नहीं कहते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ नफरती बातें जरूर बोलते हैं। नफरती बातें में आपको याद होगा भारत की गरीबी को बताते हैं, उसके बाद लोकतंत्र पर हमला होता है उसको बताते हैं, इसके साथ अल्पसंख्यक पर जुल्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री ये बताते हैं, इसके साथ आपको बता देते हैं कि भारत को कहीं ना कहीं एक राष्ट्र भी नहीं मानते हैं। इस तरीके से राहुल गांधी के बयान सामने आए होते हैं और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग ट्वीट कर रहे होते हैं कि किस तरीके से यहां राहुल गांधी की बातें ऐसा लगता है कि वो देश विरोधी। और देखिए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ही बात मैं नहीं करूंगी, तमाम लोग, तमाम जनता भी ये कहती है कि राहुल गांधी का रवैया विदेशों में जाकर यही होता है। इनके कार्यक्रम सुनियोजित होते हैं, फंडेड होते हैं और इसी कारण से राहुल गांधी ऐसी बातें करते हैं। अब अमित मालवीय ने ये बातें कही और बीजेपी कह रही है इस पर आप ट्वीट के जरिए खेल खेल रहे होते हैं। कांग्रेस पार्टी को ट्वीट के जरिए जवाब देना चाहिए था। ये एफआईआर होने लायक बातें नहीं थी। जब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी तो उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर उपहास उड़ाया था। उन्होंने कहा सभी चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं। उसमें एक समुदाय को वर्णित किया था राहुल गांधी ने। यहां पर समझना होगा कि तुलना करें तो राहुल गांधी के कथनी में और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की कथनी में काफी जमीन आसमान का फर्क है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह बदले की आग है। चलिए, आप ट्वीट के बाद आपको रिप्लाईज पर ले चलते हैं। क्या क्या यहां पर कहा जा रहा है। देखिए, शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता हैं। जब आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर बेंगलोर में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है तो देखिए इन्होंने क्या ट्वीट किया है। लिखा जा रहा है अमित मालवीय के विरुद्ध एफआईआर यह और कुछ नहीं बल्कि चुप कराने, डराने, धमकाने के लिए कानून के प्रावधानों का दुर्भावनापूर्ण उपयोग है। शहजाद पूनावाला का ट्वीट मैं आपको पढ़ा रही हूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के ये हैं। इसके साथ आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा ज्यादा से ज्यादा अगर राहुल गांधी किसी ट्वीट से व्यथित होते हैं तो अदालत में मानहानि का मामला दायर कर सकते थे, ये लिखा है। जबकि एफआईआर दर्ज किया है रमेश बाबू ने। आगे आपको बता दें, इन्होंने लिखा हिसाब किताब बराबर करने के लिए राज्य मशीनरी का उपयोग करना केवल यह दर्शाता है कांग्रेस का अपना संचार और सोशल मीडिया तंत्र बेहद अक्षम है और इसीलिए उसे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए राज्य पुलिस की आवश्यकता है। कांग्रेस बदले की आग में झुलस रही है, बदला ले रही है, इसी वजह से राज्य पुलिस का सहारा ले रही है। ये कहा है शहजाद पूनावाला ने कि ये कांग्रेस की बदले की भावना है। हिसाब किताब बराबर कांग्रेस पार्टी करना चाह रही है। दर्शकों, देखिए यहाँ पर प्रियांक खड़गे भी बोल चुके हैं। प्रियांक खड़गे गायों को काटने के कहीं ना कहीं आपको बता दें खिलाफ तो नहीं, लेकिन उसके कहीं ना कहीं उनके साइड लेते हुए नजर आए। प्रियांक खड़गे ने कहा है जेल में डालेंगे गौरक्षकों को। अब उनका बयान मैं आपको पढ़ाती हूँ। प्रियांक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं। कर्नाटक में अभी मंत्री का भार संभाल रहे हैं। देखिए क्या लिखा। जब भी बीजेपी को कानून की आंच झेलनी पड़ती है तो वो रोते हैं।
उन्हें देश के कानून का पालन करने में समस्या है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि एफआईआर का कौन सा हिस्सा गलत है? हमें कानूनी राय लेने के बाद ऐसा किया। ये देखिए, ये लिख रहे हैं, हमने कानूनी राय लेने के बाद ऐसा किया। पवन खेड़ा अभी विमान में चढ़ने से रोका गया था। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के पिता को लेकर गलत बातें की थी। कांग्रेस का इतिहास रहा है, कभी सरनेम को लेकर, कभी किसी के पिता को लेकर, कभी किसी की माता को लेकर टिप्पणी कांग्रेस पार्टी करती आई है और ये जनता लिख रही है। पवन खेड़ा ने देखिए क्या जवाब दिया है इस एफआईआर के बाद। पवन खेड़ा ने कहा उनके खिलाफ और भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। अगर कोई सच्चाई, तथ्यों, लोगों की छवियों और देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार है तो वो बीजेपी आईटी सेल है। ये लिखा है पवन खेड़ा ने। अब देखिए लगातार ऐसी बातें सामने आ रही है और कहा जा रहा है, देखिए अमित मालवीय और चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई थी और ये कांग्रेस ने किया है। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय, चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। खड़गे का आरोप था कि बीजेपी के तीनों पदाधिकारी कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए झूठी, दुर्भावनापूर्ण और भड़काऊ सामग्री फैलाते हैं। उन्होंने शिकायत पत्र में लिखा था कि यह समाज के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, अपने समर्थक को उकसाने और भड़काने के इरादे से बयानबाजी करते हैं। समाज के बीच दुश्मनी, आपको ताजा एग्जाम्पल में देती हूँ। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है, गायों को काटने का जो नियम था उसको वापस लिया जा रहा है। किताबों से आरएसएस के संस्थापक का नाम हटाया जा रहा है। ये कैसी राजनीति कांग्रेस पार्टी की, मैं चाहूंगी आज आप कमेंट करके बताइए। और कांग्रेस पार्टी लिख रही है बदले की भावना और दुश्मनी वाली बातें और समाज के बीच दुश्मनी फैलाते। देखिए दर्शकों, लगातार भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट सामने आ रहा है और लगातार लोग इस पर बोल रहे हैं। अब देखिए बीजेपी से मालविका अविनाश ने टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत की और उन्होंने कहा ये कुछ नहीं, ये एफआईआर बदले की आग है और यहाँ पर कहीं ना कहीं संविधान का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ भी नहीं, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर जो अभी केस चल रहे हैं उसके बदले में ही कांग्रेस पार्टी में आ गई है और अब बदला ले रही है। और यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी और बोलने का हक, ये कांग्रेस पार्टी उससे ऊपर कानून का इस्तेमाल कर रही है। यह साफ तौर पर अभी भारतीय जनता पार्टी लगातार भड़की हुई है। और आपको बता दें, कहा जा रहा है कि ये और कुछ नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, अभी सजा काट रहे हैं, 8 साल सजा काटेंगे, 6 साल तो अभी कहीं ना कहीं आपको बता दें उनकी सांसदी गई, उसके 2 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो यहां पर अगर कुल मिलाकर बातचीत की जाए तो लगातार अमित मालवीय पर यह एफआईआर दर्शाती है कांग्रेस की हताशा। ये जनता लिख रही है और आपको मैंने एक एक करके सबका बयान भी सुनवा दिया किस तरीके से यहां पर शहजाद पूनावाला ने कहा दुर्भावनापूर्ण बदले की आग। अमित मालवीय, जेपी नड्डा, लगातार इनके खिलाफ भी पहले एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अंतिम में मैं आपको तेजस्वी सूर्या, बीजेपी सांसद हैं दक्षिण बेंगलोर से, इन्होंने क्या लिखा मैं आपको बताती हूं। इन्होंने ट्वीट करके किया, अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर राजनीति से प्रेरित, स्पष्ट है राहुल गांधी के खिलाफ उनके कथित बयान के लिए आईपीसी की धारा 153A और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उपरोक्त दोनों धाराएं पी से संबंधित है। यानी कि तेजस्वी सूर्या ने कहा एफआईआर राजनीति से प्रेरित, यानी कि यहां पर किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाया गया है, राजनीति जमकर हो रही है। तो पूरे विस्तार से मैंने आपको बता दिया है। अमित मालवीय पर एक ट्वीट भारी पड़ा है और आपको बता दें रमेश बाबू कांग्रेस के ये नेता हैं, ये लीडर हैं, उन्होंने बेंगलोर में एफआईआर दर्ज करवाई है। आगे देखिए क्या होता है, पल पल का अपडेट मैं आपको इस खबर से जुड़ी हुई देती रहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, तब तक द न्यूज से जुड़ने के लिए कमेंट कीजिए।